न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यही नारा दिया और तब गुजरात में 29% मुस्लिम मतदाता बीजेपी के इस पाले में आ गए, उनके साथ हो चले। और अब गुजरात के निकाय चुनाव के परिणाम ये बता रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे एजेंसी के अनुमान में काफी ज्यादा दम नजर आ रहा है। गुजरात में बीजेपी ने नगर निकाय के 82 मुस्लिम उम्मीदवारों को जिता करके इतिहास रचा है। ये जीत 66 नगर पालिका चुनाव में हुई। इससे उत्साहित बीजेपी के अंदर इस बात पर गंभीरता से मंथन शुरू हो गया कि क्या विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाए। ऐसा हुआ तो गुजरात में किसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को चुनाव मैदान में नहीं उतारने की बीजेपी की परंपरा टूट सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जब से राष्ट्र की राजनीति में उतरे, उन्होंने सबका साथ सबका विकास के नारे को अपने काम का आधार बनाया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ करके मुख्य धारा में लाने की उनकी जो कोशिशें हैं तकरीबन 2 दशक से चल रही हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा उन्होंने 2023 की भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुसलमानों से संपर्क की जरूरत बताई थी, जिसके बाद बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान मतदाताओं से संपर्क साधने की बहुस्तरीय योजना बनाई। पार्टी ने हजारों स्नेह संवाद कार्यक्रम किए हैं, जिनमें बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने देश भर में तकरीबन 1.5 हजार विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया और उन्हें बताया कि किस तरीके से पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय का चौतरफा कल्याण किया, जिसका परिणाम हाल ही में 3 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर मुसलमानों का एक वर्ग पूरी तरीके से भरोसा करने लग गया है। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले किस तरीके से हो रही है। बीजेपी के 82 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, 130 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। कुल 210 निर्विरोध चुने गए मुस्लिम उम्मीदवार। निर्विरोध जीत में 10% हिस्सेदारी बीजेपी की है। मुसलमानों का बीजेपी जीत रही है भरोसा किस तरीके से, ये भी आप समझिए। बीजेपी ने गुजरात नगर पालिका चुनाव में 1608 सीटें जीती। बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। कांग्रेस को 39% और आम आदमी पार्टी को 4.7% वोट वहां पर मिले हैं और ये दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की जो मेहनत है वो गुजरात में मुसलमानों को लेकर के रंग ला रही है।